नमस्कार। उत्तर प्रदेश नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से जुड़ी हुई खबर आ रही है। कुंभ मेला के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, पूरी बस बुक कराने पर 2 यात्रियों का किराया फ्री रहेगा। आपको बता दें, जो व्यक्ति पूरी जो है बस को बुक कराता है तो उसको 2 व्यक्तियों को किराया नहीं देना पड़ेगा। कुंभ के लिए पहले 50 बसें चलाई जाए, लेकिन अब संख्या 82 कर दी गई है। परिवहन निगम की सुविधा शुरू कर रहा है। ये वैसे तो गोरखपुर से खबर है, लेकिन सभी जनपदों में फ्री सेवा उपलब्ध रहेगी। बात कर लेते हैं नमो भारत के पैसेंजर्स को किराए पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। दरअसल एनसीआरटीसी के इस लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम के तहत यात्रियों को नमो भारत ट्रेन टिकट पर खर्च किए गए हर एक रुपए पर 1 पॉइंट मिलेगा। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य ₹0.10 होगा। इससे यात्रियों को आरटीएस कनेक्ट अकाउंट में जमा किया जाएगा। इन पॉइंट का इस्तेमाल भविष्य में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें, आरटीएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के लिए हर नए यूजर को 500 लॉयल्टी पॉइंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो ₹50 के बराबर होंगे। यात्री उपयोगकर्ताओं को आरटीएस कनेक्ट ऐप रेफर करके अतिरिक्त 500 लॉयल्टी पॉइंट भी कमा सकते हैं। रेफर करने वाले और रेफर किए गए व्यक्ति दोनों को 500 लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे, जो ₹50 के बराबर होंगे, जो उनको संबंधित खातों में जमा किए जाएंगे। बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की ओर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। आपको बता दें, एक्स पर की गई पोस्ट में मायावती ने कहा है कि शाह की टिप्पणी से लोगों के दिलों को ठेस पहुंची। इस कारण से विरोध प्रदर्शन होगा और इस्तीफे की मांग उठ रही है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, प्रयागराज में अगले साल जनवरी में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले बड़ा ऐलान किया गया है। काशी विद्वत परिषद 17 जनवरी को सनातन संस्कृति के सभी मतों और संप्रदायों के प्रमुखों और अखाड़ा परिषद के साथ महाकुंभ में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। बैठक में काशी की गलियों में पौराणिक मंदिर हैं जो किसी के मकान के अंदर हैं, छुपे हुए हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं, उन मंदिरों के बारे में बात होगी और उनकी मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। 17 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत सभी आचार्य, महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर अन्य वो शामिल होंगे। इस दौरान शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के अनुयायी भी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से लेकर जो महाकुंभ शुरू हो रहा है वो 26 फरवरी तक चलेगा। साथ ही बात कर लेते हैं संभल से एक बड़ी अपडेट है। यूपी का संभल जनपद मुस्लिम क्षेत्रों में कई सालों पुराने मंदिर मिले और वहां पर जिला प्रशासन के अफसरों ने पूजा पाठ भी शुरू कराया। ठीक उसी तर्ज पर अब कानपुर के मुस्लिम क्षेत्रों में भी प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं। इनमें जल्द ही पूजा पाठ शुरू होगी। यह ठोस दावा कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने किया है। ये आप देख रहे हैं, मेयर ने जब मंदिरों के हालात देखे तो बहुत अधिक अफसोस भी जताया। कई मंदिरों की दीवारें ढहने जैसी स्थिति में पहुंच चुकी थी, जबकि तमाम मंदिरों में मूर्तियां ही गायब हो गईं। जहां पर मंदिर थे वहां पर भारी अतिक्रमण मेयर को देखने को मिला। जहां जहां प्राचीन मंदिर हैं वहां पर साफ सफाई होने के बाद उनमें बहुत ही जल्दी पूजा पाठ भी शुरू कर दी जाएगी। अगर किसी ने मंदिरों के आसपास अतिक्रमण कर लिया है तो उस पर भी बुलडोजर दौड़ेगा। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, अगली अपडेट आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस समारोह में आज शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने बयान दिया, कहा है कि काल का प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सरकार ने भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और लैब के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा 370 करोड़ रुपए से सर्जरी डिपार्टमेंट की एक नई बिल्डिंग भी स्वीकृत कर दी गई है। वही फायर सिक्योरिटी के लिए लगभग 46 करोड़, लॉरिकोलॉजी के विस्तार के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 3 आपराधिक कानून जो बने हैं उसको लेकर बड़ी अपडेट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विगत दिन 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की। सीएम ने जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्च 2025 तक सभी पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन कानूनों के प्रति जागरूकता के लिए प्रयागराज महाकुंभ स्थल पर प्रदर्शनी लगाने के भी निर्देश जारी हो गए हैं। महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में वहां नए कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा छोटे छोटे वीडियो के जरिए श्रद्धालुओं को नए कानून की खूबियों के बारे में भी बताया जाएगा। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, फर्जी यानी फेक खबरों को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया है कि यह नेटवर्क साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। दरअसल भ्रामक खबरों का मुकाबला करने के लिए अब आम लोगों को साइबर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस के सकारात्मक कार्यों और अभियानों का प्रचार भी किया जाएगा। योजना के तहत
2018 में वैसे योजना शुरू हो गई थी, अब लेकिन इसको व्यापक तौर पर लागू किया जा रहा है। महाकुंभ मेले के पहले फर्जी खबरों से निपटने के लिए चलाए गए एक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब पूरे यूपी में इसको लागू किया जाएगा। वर्तमान में करीब 10 लाख लोग डिजिटल वॉलंटियर के रूप में इस नेटवर्क का हिस्सा हैं और 2 लाख पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। साथ ही बात कर लेते हैं पीसीएस की परीक्षा को लेकर अपडेट है। यूपी सिविल सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को होने वाली है। इसको लेकर यूपी के अलग अलग जनपदों में सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी समेत प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से हो रही है। इसके अलावा जो है परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल भी तैनात होगा। पुलिस भर्ती परीक्षा सफल होने के बाद योगी सरकार की जो है फिर से अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि यह परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी और इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा कार्यभार जो है प्रशासन को दिया गया। जनपद स्तर पर परीक्षा आयोजित हो रही है। बात कर लेते हैं यूपी सरकार की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार नए साल की छुट्टी सभी स्कूलों और ऑफिसों के लिए वैकल्पिक होगी। इसका मतलब ये होगा कि यदि स्कूल और ऑफिस चाहते हैं तो छुट्टी दी जा सकती है। सरकार की तरफ से इसके लिए कोई भी अनिवार्यता नहीं रखी गई है। आपको बता दें सरकार ने जारी की गई सूची में 31 प्रतिबंधित जो है छुट्टियों का उल्लेख किया है जो वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि कार्यालय या स्कूल जो है स्वयं अपना फैसला ले सकते हैं या फिर जनपद स्तर पर अधिकारी वो फैसला ले सकते हैं कि छुट्टी करना है या फिर नहीं। इसी के साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने निर्देश भी दे दिए है। कहा है कि परिवहन निगम की सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत बजाया जाएगा। यह निर्णय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनवरी 2024 में भी जो है रोडवेज की बसों में रामधुन बजाई गई थी। अब जो है अगले महीने जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, इसको भव्य और दिव्य बनाने के उद्देश्य को लेकर यह फैसला किया गया है। इस आयोजन के लिए विशेष तैयारियां भी हो रही हैं, जिसमें बसों में भक्ति संगीत बजाना भी सम्मिलित है। लगातार बने रहिए। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें। इसी के साथ ही किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।